हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कुड विद काशी। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि रिडक्स में स्लाइसिंग क्या होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अ स्लाइस इज अ कलेक्शन ऑफ रिडक्स रिड्यूसर लॉजिक एंड एक्शंस फॉर अ सिंगल फीचर इन योर ऐप, टिपिकली डिफाइंड टुगेदर इन अ सिंगल फाइल। The name comes from splitting up the root redux state object into multiple slices of state। ठीक है। आपका जो रूट रिडक्स का स्टेट बना था, ठीक है, जो एक पूरा आपका स्टेट का ऑब्जेक्ट बना था, उसको हम लोग मल्टीपल स्लाइसेस ऑफ स्टेट में हम लोग अब डिवाइड कर देंगे। तो स्लाइस क्या होता है आपका? स्लाइस होता है, जैसे लेट से हमारा केक है ना, तो केक के हम लोग जैसे स्लाइसेस काटते हैं, पीसेस काटते हैं, दैट इज द सेम स्लाइस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हर फीचर के लिए हम लोग एक एक स्लाइस अपना डिफाइन कर सकते हैं सिंगल फाइल में। अब जैसे लेट से हमारा फेसबुक ही है ना। फेसबुक पे आप जैसे समझ लीजिए कि अगर हम लोग रिड्यूसर पैटर्न को अगर वहां पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहां पे जैसे यूजर्स का हम लोग एक अलग से स्लाइस बना सकते हैं, जिसमें यूजर से रिलेटेड रिड्यूसर रहेगा, है ना। पोस्ट जो भी हम लोग डाल रहे हैं उससे रिलेटेड वहां पे एक रिड्यूसर रहेगा, देन हमारा एक रिड्यूसर रहेगा कमेंट सेक्शन का। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस ऑफ रिड्यूसर्स कैन बी देयर। ठीक है। अब इस चीज को अगर हम लोग अभी कॉन्फ़िगर स्टोर की मदद से करते हैं, कॉन्फ़िगर स्टोर में हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसर का एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, है ना। उस ऑब्जेक्ट में हम लोग मल्टीपल रिड्यूसर्स के ऐसे नेम हम लोग दे सकते हैं। बट वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज कंबाइंड रिड्यूसर, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। सो इन द अबव एग्जांपल वी कैन गेट आवर अपडेटेड स्टेट स्लाइस यूजिंग यूज सिलेक्टर इन एनी कंपोनेंट। ये अभी तक के हम लोग करते हुए आ रहे थे। देन स्टेट डॉट यूजर्स, तो ये जो पूरा आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपकी स्टेट को डिफाइन करने वाला है, आपकी स्टेट को रेफरेंस देने वाला है। ठीक है, तो इस स्टेट के अंदर आपको यूजर्स नाम का ये जो रिड्यूसर है ये मिल रहा है। देन स्टेट डॉट पोस्ट हो गया, आपका स्टेट डॉट कमेंट्स हो गया। आर ईच सेपरेट स्लाइस ऑफ रिडक्स स्टेट। ठीक है, आपकी जो रिडक्स की स्टेट है उसके अलग अलग स्लाइसेस हैं ये। द रिडक्स, ठीक है, अ रिडक्स स्टोर नीड्स टू हैव अ सिंगल रूट रिड्यूसर। अब ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो रिडक्स का स्टोर है उसका सिर्फ एक ही सिंगल रूट रिड्यूसर होना चाहिए, फंक्शन पास्ड इन व्हेन इट्स क्रिएटेड। अब इन सभी अलग अलग रिड्यूसर्स को आप एक सिंगल रिड्यूसर आप कैसे बनाएंगे इसको? तो सिंगल रिड्यूसर अगर आपको इसको बनाना है, एक रूट रिड्यूसर आपको बनाना है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? Redux actually has a function, ठीक है, Redux actually has function called combined reducers that accepts an object full of slice reducers। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा स्लाइस रिड्यूसर का, we will actually pass it to our combined reducer as its argument and returns a function that calls each slice reducer whenever an action is dispatched। तो जैसे ही हम लोग एक्शन को डिस्पैच करेंगे, ये क्या, आपको पहली बात तो ये रिटर्न करने वाला है, एक फंक्शन रिटर्न करने वाला है, जो कि हमको जो भी हमारे सारे लाइक स्लाइस रिड्यूसर्स है उसको कॉल करेगा जैसे ही हमारा जो एक्शन है वो डिस्पैच होगा। सो द रिजल्टिंग रिड्यूसर कॉल्स एवरी चाइल्ड रिड्यूसर। अब ये क्योंकि एक आपका सिंगल रिड्यूसर में कन्वर्ट हो चुका है ये पूरे के पूरे, तो ये पेरेंट बन गया है। ठीक है, तो पेरेंट रिड्यूसर विल कॉल एवरी चाइल्ड रिड्यूसर एंड गैदर देयर रिजल्ट इनटू अ सिंगल स्टेट ऑब्जेक्ट। तो हमको इवेंचुअली क्या करना है, एक सिंगल स्टेट ऑब्जेक्ट को ही क्रिएट करना है, राइट। तो वही चीज करने वाला है हमारा कंबाइंड रिड्यूसर। अब यहाँ पे देखिए, इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि कंबाइंड रिड्यूसर में हमने एक ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट विथ योर स्लाइस रिड्यूसर्स, ये हमारे सारे स्लाइस रिड्यूसर है। तो ये हमारा होगा रूट रिड्यूसर। अब इस रूट रिड्यूसर को हमको पास कर देना है किसको? हमारी स्टोर को। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर हमने यहाँ पे रूट रिड्यूसर हमारा पास कर दिया। सो व्हेन वी पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्लाइस रिड्यूसर टू कॉन्फ़िगर स्टोर, इट पासेस दोस टू कंबाइंड रिड्यूसर फॉर अस टू जनरेट द रूट रिड्यूसर। बैकएंड में भी ये सेम ही चीज करता है। ठीक है, जो अभी तक के हम लोग ये जो चीज कर रहे थे, ये बैकएंड में क्या करता है, बिहाइंड द सीन ये कंबाइंड रिड्यूसर्स को ही कॉल कर रहा है। तो सेम चीज वही लिखी हुई है यहाँ पे। अब देन ये हमारा जो रूट रिड्यूसर है ये हमारा हो गया क्रिएट। नाउ कम्स आर स्लाइस। ठीक है, तो स्लाइस अगर हमको बनाना है एक एक स्टेट का, तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ आर क्रिएट स्लाइस मेथड। तो अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स द इनिशियल स्टेट। तो क्रिएट स्लाइस जो है वो क्या क्या चीज एक्सेप्ट कर रहा है, आपकी एक इनिशियल स्टेट ले रहा है। देन एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिड्यूसर फंक्शन, रिड्यूसर फंक्शन क्या होते हैं वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। देन योर स्लाइस का नेम,
स्लाइस का नेम लेगा एंड ऑटोमेटिकली जनरेट्स एक्शन क्रिएटर। तो अब आपको एक्शन क्रिएटर्स जनरेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। एंड एक्शन टाइप्स दैट करस्पॉन्ड टू दी रिड्यूसर एंड दी स्टेट। तो रिड्यूसर और स्टेट जो भी हम लोग अभी रिड्यूसर इसमें पास करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट योर एक्शन क्रिएटर्स एंड एक्शन टाइप्स। देन इंटरनली इट यूजेस क्रिएट एक्शन, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्रिएट एक्शन कैसे काम करता है, एंड योर क्रिएट रिड्यूसर, इसके भी हमने दोनों टाइप देखे हैं ये कैसे काम करता है। सो यू मे ऑल्सो यूज इमर टू राइट म्यूटेटिंग इम्यूटेबल अपडेट्स। तो ये हम लोग इम्यूटेबल अपडेट्स जो है वो इमर के थ्रू कर रहे हैं, राइट, इसमें जो कि हम लोग कर रहे थे किसमें, क्रिएट रिड्यूसर में ऑलरेडी। सो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग हमारी जो मेन स्टेट है उसको हम लोग चेंज नहीं करने वाले हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी विल बी एक्चुअली क्रिएटिंग द कॉपीज ऑफ आर एग्जिस्टिंग स्टेट। और फिर जो हम लोग कॉपी बनाएंगे उसमें हम लोग चेंजेस करके न्यू स्टेट को हम लोग रिटर्न करवाएंगे हमारे रिड्यूसर फंक्शन में से। तो आपका जो क्रिएट स्लाइस है वो क्या क्या पैरामीटर्स लेता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका आता है इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट सबसे पहली बात तो ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको डिफाइन करनी है हमारी इनिशियल स्टेट। सो इनिशियल स्टेट कैन बी योर स्टेट ऑब्जेक्ट जो हमारा अभी तक के नॉर्मल होता है, और एल्स इट कैन बी अ लेजी इनिशियलाइजर, जो कि आपका एक कॉलबैक फंक्शन रहेगा विच वुड बी एक्चुअली लाइक रिटर्निंग यू द स्टेट, है ना। तो ये आपका लेजीली भी आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं अपनी स्टेट को। देन कम्स योर नेम, ये एक नेम वाली फील्ड भी लेता है जिसमें आपकी स्ट्रिंग रहेगी, आपका सिर्फ नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लाइस रहेगा। देन इट ऑल्सो टेक्स रिड्यूसर्स। अब जो रिड्यूसर्स है वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके कंटेन करने वाला है जो भी हमारे केस रिड्यूसर फंक्शंस रहते हैं वो रहने वाले हैं यहाँ पे आपके। और जो भी हम लोग की देंगे इसमें, ये सेम आपका जो मैप ऑब्जेक्ट वाला हम लोगों ने अभी नोटेशन देखा था हमारे क्रिएट रिड्यूसर में, सेम वही वाली चीज है। जो कीज रहेंगी आपकी ऑब्जेक्ट की, है ना, दैट विल बी एक्चुअली योर एक्शन टाइप, ये आपके एक्शन टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो उसकी वैल्यू रहेगी वो आपके रिड्यूसर फंक्शंस रहेंगे। देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कुछ एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स भी पास कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर एक्स्ट्रा रिड्यूसर फील्ड, है ना। तो ये जो हमारी की रहेगी एक्स्ट्रा रिड्यूसर रहेगी, इसकी जो वैल्यू रहेगी। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट एक्चुअली अलाउस क्रिएट स्लाइस टू रेस्पॉन्ड टू दी अदर एक्शन टाइप्स बिसाइड द टाइप्स इट हैज जनरेटेड। जो हम लोगों ने एक्शन टाइप ऑलरेडी इस रिड्यूसर में दे चुके हैं, उसके अलावा अगर आप कोई दूसरा भी एक्शन टाइप है आपके पास, है ना, तो उसमें आप यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हो किसमें, एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स वाले हमारी फील्ड के अंदर। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, इफ टू फील्ड्स फ्रॉम रिड्यूसर्स एंड एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स हैपन टू एंड अप विद द सेम एक्शन टाइप स्ट्रिंग। अब लेट से हमने एक इंक्रीमेंट वाला हमारा एक्शन टाइप और हमने दे दिया अपना रिड्यूसर किसमें, रिड्यूसर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, और सेम हमने वही वाला एक्शन टाइप हमने दे दिया किसके अंदर, एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर। सो इन दैट केस द फंक्शन फ्रॉम रिड्यूसर विल बी यूज टू हैंडल दैट एक्शन टाइप। ये याद रखना है हमको याद से कि अगर सेम नेम हो जाते हैं, अगर सेम नेम का कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो इन दैट केस हमारा जो रिड्यूसर वाला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो हमारा एक्शन टाइप रहेगा उसका जो करस्पॉन्डिंग रिड्यूसर रहेगा वो फायर होने वाला है, ठीक है। So the recommended way of using extra reducer is to use builder callback notation. builder callback notation क्या होता है, मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि एक callback फंक्शन होता है जिसमें हम लोग builder को लेते हैं as its parameter, then we can actually use add case और add matcher or whatever there, ठीक है। सो ये चीज हम लोग यूज कर सकते हैं और ये recommended way है। Then your create slice will return an object that actually looks like this, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर हमको नेम मिलेगा, रिड्यूसर्स मिलेंगे, देन एक्शंस मिलने वाले हैं हमको, केस रिड्यूसर मिलेंगे, और एक गेट इनिशियल स्टेट नाम की आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी, एक आपको मेथड मिलेगी जो आपको रिटर्न करेगी एक आपकी स्टेट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो स्लाइसिंग है ये काम करने वाली है। अब एक बार हम लोग जो हमारी स्लाइसिंग है उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने अभी कोड को क्लीन कर दिया है सो दैट थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके। सो अभी हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हमारे जितने भी एक्शंस थे हम उनको डिस्पैच करवा रहे थे विद द हेल्प ऑफ आवर क्रिएट एक्शन मेथड, या फिर हमारे जो खुद के एक्शन क्रिएटर हम लोगों ने क्रिएट किए थे उसकी मदद से। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, स्लाइसेस बनाएंगे। तो स्लाइस हम लोग कैसे बना सकते हैं, सो हम लोग लेट से यहाँ पे स्लाइस दे देंगे, लेट से स्लाइस दिया और क्रिएट स्लाइस जो हमारी मेथड है ना, विद द हेल्प ऑफ दैट
वी वुड बी गिविंग एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हम लोग स्लाइस का नेम देंगे। लेट से हमने अगर दे दिया यहाँ पे स्लाइस वन, और एक इनिशियल स्टेट हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं। सो इनिशियल स्टेट एक्चुअली कैन बी योर ऑब्जेक्ट, या फिर हम लोग दे सकते हैं हमारा खुद का एक कॉल बैक फंक्शन, जो कि हमको रिटर्न करने वाला है हमारी स्टेट। सो यहाँ पे हमारा एक काउंट, हमने एक इनिशियल स्टेट बना ली, स्टेट ऑब्जेक्ट बना लिया, और हमने उसमें काउंट को इनिशियलाइज कर दिया विद जीरो वैल्यू। सो यहाँ पे हमने दे दिया हमारी इनिट स्टेट, और एक रिड्यूसर्स का हमारा रहने वाला है क्या, ऑब्जेक्ट। सो रिड्यूसर्स का जो ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके अंदर हम लोग अपनी मेथड्स दे सकते हैं। लेट से हमने यहाँ पे ऐड दे दिया सबसे पहले तो। सो ऐड वाली में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारी स्टेट आने वाली है, सो स्टेट डॉट काउंट जो हमको मिलेगा, हमको सिंपली उसको प्लस प्लस करवा रहे हैं। सॉरी, स्टेट, ओ या दिस स्टेट एक्चुअली वी वुड बी गेटिंग हियर इन आर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्टेट। अब यहाँ पे हम लोग ये आपका हो गया एडिशन वाला, सब्सट्रैक्शन, देन ऐड वैल्यू। सो लेट से यहाँ पे हम लोग एक ऐड वैल्यू वाला दे देते हैं, और इसको हम लोग दे देते हैं सब। सो अभी क्या होगा, ये हमारे जो भी है ऐड हो गया, सब हो गया, या ऐड वैल हो गया, ये हमारे एक्शन का टाइप है, ठीक है, एक्शन डॉट टाइप है। और अभी हम लोग सब्सट्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो भी वैल्यू रहेगी काउंट की, उसको माइनस करवा देंगे बाय वन। और ऐड वैल्यू में, यस, सो ऐड वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, ये चीज नहीं करके हम लोग यहाँ से एक रिटर्न करवाएंगे हमारी क्या, न्यू स्टेट ऑब्जेक्ट हम लोग एक रिटर्न करवाने वाले हैं यहाँ से। सो जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट है वो, और जो हमारा काउंट वेरिएबल है वो क्या करेगा, स्टेट डॉट जो काउंट रहेगा है ना, उसमें प्लस कर देगा क्या, हमारा एक्शन डॉट पेलोड। सो ओ सॉरी, ये होगा आपका एक्शन। सो एक्शन जो है, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, यहाँ। सो अभी हम लोग जो ऐड वैल्यू वाला है, जब भी हम लोग ये ऐड वैल्यू वाला जो हमारा एक्शन है इसको डिस्पैच करेंगे, एट दैट टाइम हमको एक पेलोड देना पड़ेगा, जो कि आपका नंबर रहने वाला है इन दिस केस, ठीक है। ये हम लोग पास करवाएंगे वहां से। अभी ये हमारा हो गया क्या, स्लाइस क्रिएट हो गया। अब इसको हम लोगों को सिंपली एक्सपोर्ट करवा देना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और आपका स्लाइस के अंदर हमको ऑब्जेक्ट के अंदर रिड्यूसर मिलते हैं, ठीक है। सो रिड्यूसर्स जो आपके हैं जितने भी, ये सारे रिड्यूसर्स, रिड्यूसर के जो भी फंक्शंस हैं हमारे, ये हमको एक सिंगल रिड्यूसर में मिलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव मल्टीपल एक्शंस इन आर स्लाइस डॉट एक्शन वाली प्रॉपर्टी, उसको हम लोग यहाँ पे करवा लेते हैं स्ट्रक्चर। और जो भी आपके एक्शंस थे, ठीक है, जो भी आपके एक्शन के टाइप्स थे वो यहाँ पे हम लोगों ने दे दिए। और आपको किस में मिलेगा, ये स्लाइस। सो ये हमको मिलेगा स्लाइस डॉट एक्शंस के अंदर, और इसको यहाँ पे, यस, ये जो वैल्यू है ये हम लोग ऐसे दे देंगे, ठीक है। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे अभी अपना मेन जो रिड्यूसर है वो दे दिया, और हमारे जो एक्शंस थे वो दे दिए हमने यहाँ पे, ठीक है। इसी चीज को अब आपको क्या करना है, ये जो रिड्यूसर है यहाँ से, ये हम लोग यहाँ पे करवा लेंगे इंपोर्ट, और सिंपली अपने रिड्यूसर वाले कॉन्फ़िगर स्टोर में कॉन्फ़िगर कर लेंगे इसको। सो यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे हम लोग, लेट्स से स्लाइस रिड्यूसर वन फ्रॉम आर, कौन सी फाइल है ये, क्रिएट रिड्यूसर, क्रिएट स्लाइस, राइट। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको करवा लिया इंपोर्ट। अब इस स्लाइस रिड्यूसर वन को हम लोग दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारा रिड्यूसर जो है ये कॉन्फ़िगर हो गया। नाउ हमको क्या करना है, एक्शंस को डिस्पैच करना है। तो एक्शंस जो हम लोगों ने वहां से एक्सपोर्ट करवाए थे उनको सिंपली यहाँ पे कर लीजिए इंपोर्ट, सब हो गया। और एक आपका हो गया क्या, ऐड वैल्यू। ये सारे हमको कहाँ से मिल रहे थे, फ्रॉम डॉट स्लैश क्रिएट स्लाइस वाली जो फाइल है इसमें से हमको मिल रहे थे, ठीक है। ये हम लोगों ने करवा लिया इंपोर्ट। अब इन एक्शंस को सिंपली क्या कीजिए, यहाँ से डिस्पैच करवा दीजिए। एडिशन वाला जो बटन है वो, उसके क्लिक पे ऐड वाला करवा दीजिए सब्सट्रैक्शन के टाइम पे। सब वाला जो हमारा एक्शन है ये करवा दीजिए, और ऐड वैल्यू जो है ये करवा दीजिए थर्ड वाले बटन पे, ठीक है। नाउ ऐड वैल्यू जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपको पेलोड देना है इसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पेलोड, लेट से हमने 10 नंबर दे दिया, तो हमारी जो भी स्टेट की वैल्यू रहने वाली है उसमें 10 प्लस कर देंगे। सो स्टेट की जो अपडेटेड वैल्यू है वो हमको यहाँ पे सब्सक्राइब हम लोग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आर यू सिलेक्टर हुक। तो यू सिलेक्टर की मदद से आपको जो काउंट है वो मिल जाएगा अपडेटेड। इसको हम लोग रीलोड मारते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे
एडिशन बाय वन, सब्सट्रैक्शन बाय वन, देन +10 +10 +10 +10। तो ये आपका वर्क कर रहा है अभी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, एक स्लाइस क्रिएट किया हमारे रिड्यूसर का। अब हम लोग सेम फंक्शनैलिटी जो यहाँ पे है, ठीक है, इस स्लाइस के अंदर है, इसको अब लेट से हम लोग क्या करते हैं, एक और स्लाइस बनाते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं, राइट। इसका अगर हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, लेट से स्लाइस 2 दे दिया अगर हम लोगों ने नाम, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हमको अब ये जो दोनों स्लाइस है, इनको हमको यूज करना है इस हमारी जो स्टोर है उसके अंदर। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास एक और फंक्शनैलिटी है, वो कौन सी है, कंबाइंड रिड्यूसर की। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल रिड्यूसर्स अपने दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, सो कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर हम लोग एक क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। और कंबाइंड रिड्यूसर्स वाली जो मेथड है हमारी टूल किट की, उसके अंदर हम लोग अपना एक ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमने रेड वन दे दिया और इसकी जो वैल्यू रहेगी हमारी, वो हमारा एक रिड्यूसर रहेगा, ठीक है। सो योर नेम कैन बी एनीथिंग, नेम हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड वन दे दिया और रेड टू जो है हमारा, वो हो जाएगा क्या, स्लाइस रिड्यूसर टू। अब इन दोनों से मिलके हमको मिलेगा एक हमारा रूट रिड्यूसर। तो एक सिंगल रिड्यूसर हम लोग पास करते हैं किसको, हमारे कॉन्फ़िगर स्टोर को, वो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। सो अभी ये जो है आपको कोई एरर नहीं दे रहा है, कोई वार्निंग नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं है, ये ठीक है, ठीक है। सो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे अभी आपका काउंट नहीं आ रहा है। काउंट क्यों नहीं आ रहा है, वो मैं अभी आपको एक चीज बताता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि आपका जो रूट रिड्यूसर है, ये मल्टीपल रिड्यूसर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मल्टीपल आपकी जो रिडक्स की स्टेट है उसका कॉम्बिनेशन है ना। तो अभी अगर हम लोग देखें, स्टेट जो है हमारी इस रूट रिड्यूसर के अंदर, वो आपको क्या मिल रही है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टेट मिल रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, हमारे स्टेट को अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑफ और स्टेट करवाते हैं हम लोग अगर यहाँ पे, है ना। और यहाँ से हम लोग रिटर्न करवा देते हैं अपनी क्या, स्टेट डॉट काउंट को, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, यस, ओ सॉरी 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 सॉरी, सो यहाँ से हमको ये ब्रैकेट लगा दी हमने। अभी जो हमारी स्टेट डॉट काउंट है ना, वो हम लोग सिंपली यहाँ से करवा देंगे रिटर्न इसमें से। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी स्टेट में हमको क्या मिल रहा है सबसे पहले तो कंसोल पे चलते हैं और इसको रीलोड करवाते हैं। कंसोल में ये देखिए, आपको अब एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना। एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो कि रूट स्टेट है आपकी। उस रूट स्टेट के अंदर दो अलग अलग स्टेट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक आपका रेड वन से और एक रेड टू से है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी जो हम लोग स्टेट डॉट काउंट यहाँ पे लिख रहे थे, यहाँ पे अब हमको सिंपली स्टेट डॉट रेड वन डॉट काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। सो जो भी रिड्यूसर की आपको, जिस भी रिड्यूसर की आपको अपडेटेड स्टेट चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमको 0 आ गया, ठीक है। प्लस कर रहे हैं हम लोग, प्लस माइनस आपका सब कुछ चल रहा है। नाउ अब एक और चीज है, एक और इशू है कि क्योंकि हमारे पास दो स्लाइस है, अगर हम लोग चाहते हैं कि दोनों स्लाइस जो है वो यहाँ पे अलग अलग वर्क करें हमारे इसके अंदर, ठीक है, जो हमारा मेन कंपोनेंट है उसके अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि दोनों स्लाइस अलग अलग वर्किंग करें। तो इन दैट केस अगर हमारे पास सेम नेम है, लेट से हमारे पास यहाँ पे एक्शन टाइप का सेम नेम है दोनों में, है ना। सो लेट से एडिशन का ही ले लेते हैं अगर हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं किसको, क्रिएट स्लाइस वन जो है आपका ये, अगर हमने ये दे दिया, तो इन दैट केस क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है कि आइडेंटिफायर एड हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। उस केस में हमको क्या करना है, यहाँ पे एड को लेट से एज हम लोग दे देंगे एड टू। और यहाँ पे भी आपको सेम चीज करनी है, एज सब टू। और जो एड वेल है उसको एज एड वेल टू। तो ये हमारे न्यू वेरिएबल्स जो हैं ये क्रिएट हो गए। इन वेरिएबल्स को आप सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो लेट से ये हमारा जो बटन है एड टू, है ना, एड टू वाली यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी। और ये जो एड टू है, ये वाला एक्शन टाइप हम लोग यहाँ पे दे देंगे। अब क्योंकि हमको अपडेटेड वाली ये भी दिखनी चाहिए स्टेट, सो इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग कि जो आपका ये है डेटा, एक डेटा टू भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सो डेटा टू में हम लोग
रिड्यूसर टू की स्टेट ले लेंगे और ये डेटा टू को हम लोग यहाँ पे आपका डेटा वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दे देंगे डेटा टू, इसको कर दो डेटा टू। हाँ जी। सो अभी हम लोग इसको रीलोड करते हैं, तो हमारा जो, सॉरी डेट हो गया ये, यस। सो ये जो हमारा डेटा है, डेटा वन है, डेटा टू है, ये हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, सो एड वन हम लोग करते हैं एडिशन वन में, तो ये देखिए डेटा वन ही आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, और एड टू करते हैं तो आपका डेटा टू चेंज हो रहा है, और सब्सट्रैक्शन पे हमने डेटा वन का लगा के रखा है, इसलिए सब्सट्रैक्ट जो है वो केवल ये होगा। एड वेल में भी हमने ये लगा के रखा है। ठीक है, फर्स्ट वाला रिड्यूसर। तो दिस इज हाउ योर क्रिएट स्लाइस इज गोइंग टू वर्क इन रिडक्स। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।